द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ टैक्स फ्री बॉन्ड्स। सो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि देयर इज़ लाइक स्टॉक्स कि जब भी आपके पास डाइवर्सिफिकेशन जैसे भी लाइक स्टैंडर्डली कहा जाता है कि आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो आज हम उसमें से ही एक एलिमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बॉन्ड्स के बारे में बताया कि बॉन्ड्स वर्क कैसे करते हैं, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कैसे वर्क करती है, बॉन्ड्स होते क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो जाके जरूर देखना। क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो में टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड या तो अब हम शुरू करते हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स कुछ मतलब कोई ऐसी वो नहीं है अलग से। जैसे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बॉन्ड्स एक लाइक जब भी आप किसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीदते हो दैट मीन जो पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो इंटरेस्ट रेट या जो फेस वैल्यू पे आपका लाइक फिक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होगा उसके साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आपको देगी। इन शॉर्ट आपको अपने पैसे पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा लाइक जैसे आपका एफडीज में होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एफडीज से आपको ज्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलता है जनरली। तो टैक्स फ्री बॉन्ड में क्या होता है कि आप जब भी अपना पैसा किसी टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो भी आप इनकम जनरेट करोगे थ्रू दैट द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, वो आपका टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। दैट्स मीन्स आप जितना भी फिक्स इनकम या इंटरेस्ट रेट कमाओगे वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। डजेंट मैटर कि वो अमाउंट उसका कितना होगा, बस एक चीज ये है कि वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा कि आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। डजेंट मैटर कि वो अमाउंट कितना ज्यादा हो। तो टैक्स फ्री बॉन्ड से थ्रू जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे या इंटरेस्ट इनकम कमाओगे वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। अब बात कर लेते हैं हम कि टैक्स फ्री बॉन्ड मतलब हु इश्यूड अ टैक्स फ्री बॉन्ड। देखिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स आर जनरली इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। लाइक 85 to 90% जो टैक्स फ्री बॉन्ड होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट एंटिटीज के होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज के होते हैं। प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं बट मोर लाइक 10% के आसपास। मोर ऑफ द टाइम आपका जो लाइक कोई भी टैक्स फ्री बॉन्ड होगा बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो। और गवर्नमेंट बॉन्ड आर जनरली कंसिडर्ड एज लाइक बहुत लो रिस्क कंसिडर किए जाते हैं। लाइक ऑलमोस्ट 90 to 95% दे आर कंसिडर्ड एज अ रिस्क फ्री, क्योंकि 1% जो 5% रिस्क होता है वो जनरली लाइक अ क्रेडिट रिस्क होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर से कम हो गए तो वहां पे कुछ इश्यू है। बट आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो पक्का मिलेगा, वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी तो गारंटीड होती है अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। सॉरी फॉर दैट। सो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स फ्री बॉन्ड जनरली आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट एंटिटीज के होते हैं। तो हम उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जिसके गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके हाईवेज बनाती है। जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसमें मतलब कि आप अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो जिससे गवर्नमेंट अपना लाइक अ प्रोजेक्ट फंड कर सके, अपने नेशनल हाईवेज बना सके और एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है विद द फिक्स इंटरेस्ट रेट अमाउंट। उसके बाद सेकंड इज द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन थर्ड इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एंड फोर्थ इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड फिफ्थ इज नेशनल हाउसिंग बैंक। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टैक्स फ्री बॉन्ड्स। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक फीचर्स ऑफ द टैक्स फ्री बॉन्ड। वेट अ मिनट गाइस, सॉरी यहाँ पे एक मैं स्किप कर गया हूँ वन पेज। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ द टैक्स फ्री बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि टैक्स फ्री बॉन्ड कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने पावर थर्मल बताया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, और बैंकिंग हाउसिंग बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन टाइप्स ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड जो मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, हाउसिंग बॉन्ड्स होते हैं, पावर बॉन्ड्स होते हैं, रेलवे बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ द टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं फीचर्स ऑफ द टैक्स फ्री बॉन्ड्स। देखिए सबसे पहले जो फीचर है टैक्स फ्री बॉन्ड का दैट इज अ टैक्स एग्जाम्पशन। जैसे कि उसका कोर ही है कि टैक्स फ्री बॉन्ड, तो मतलब जो भी पैसा आप लाइक इन्वेस्ट करोगे टैक्स फ्री बॉन्ड में और उससे जो भी इंटरेस्ट रेट है आपको इनकम या रिटर्न जनरेट होगी वो टोटली टैक्स एग्जाम्प्ट होती है विदाउट एनी मैटर कि अमाउंट कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना कमाया है, वो 1.5 लाख से ऊपर है कितना है, वो डजेंट मैटर, वो टोटली टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट लाइक ए लुक्रेटिव फीचर जो टैक्स फ्री बॉन्ड का है वो है टैक्स एग्जाम्पशन। देन सेकंड इज द मैच्योरिटी। देखिए
टैक्स फ्री बॉन्ड मोस्टली जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो जाए या कोई भी बॉन्ड्स हो जाए, दे आर उनकी जो लाइक जनरली मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे आपको जिसे भी जो लोग इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैच्योरिटी पीरियड ही आपको 10 से 15 साल के लिए देखने के लिए मिल जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें टैक्स फ्री थोड़ा मतलब उन्हें कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएं और लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहें और मॉडरेट विदाउट रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स कमाएं, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज देयर फॉर देम। देन थर्ड इज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड फिक्स इनकम। जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड्स क्या होता है, जनरली रिस्क फ्री ही होते हैं, मतलब थोड़ा लोअर रिस्क होता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड तो उससे भी ज्यादा थोड़ा लोअर रिस्क होता है। तो यहाँ पे ना आपको जनरली फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। डजेंट मैटर कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है या इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स में फर्क पड़ता है। अगर बहुत ही बड़ा कुछ लाइक इकोनॉमिक में कुछ कंडीशन हैपनिंग हुई है या ऊपर से कोई इंटरेस्ट रेट कट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइक कुछ देखने के लिए मिलता है। बट स्टिल दे आर फिक्स इंटरेस्ट रेट, फिक्स इनकम, आपको आपका जितना भी तय मतलब अमाउंट होगा या मतलब परसेंटेज वाइज होगा वो आपको मिलती है, अनटिल अनलेस वहां से ऊपर से कोई लाइक रिटर्न इंटरेस्ट रेट में कोई कट या लाइक कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, जब तक आपको वहां पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलती है। देन फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि टैक्स फ्री बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, पावर थर्मल बॉन्ड्स होते हैं, हाउसिंग बॉन्ड्स होते हैं, नेशनल हाईवे बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरली ना डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा एक ही बॉन्ड में बनाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 में से 50 रुपीज आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक आप 100 में से 50 रुपीज आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंडिंग 30 रुपीज आप हाउसिंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी 20 रुपीज आप पावर बॉन्ड्स या रेलवे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। देन फिफ्थ इज इजी टू बाय एंड सेल। देखिए इजी टू बाय सेल, देखिए अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करें, टैक्स फ्री बॉन्ड्स या बॉन्ड्स हैव अ मॉडरेट लिक्विडिटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे स्टॉक्स में आपको बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी मिलती है कि लाइक बहुत ही हायर लिक्विडिटी होती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इतनी हायर लिक्विडिटी है, और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि जैसे कि आपका रियल स्टेट या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है उतनी लोअर लिक्विडिटी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा। दे हैव द मॉडरेट लिक्विडिटी, और आप मतलब इतनी अच्छी लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी जो आप इजी टू बाय सेल कर सकते हो। तो आप इजी टू बाय सेल है, आप इजीली इसे बाय भी कर सकते हो, इजीली आप इसे सेल भी कर सकते हो। एंड सिक्स इज अ लो रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट या फिक्स इनकम मिलती है, और जनरली इकोनॉमिक कंडीशन या स्टॉक मार्केट कंडीशन इसमें लाइक अप्लाई नहीं होती है, अनटिल अनलेस यहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ इकोनॉमिक में कंडीशन आई है, तब तक आपका जो बॉन्ड्स है वो थोड़ी रिस्क फ्री ही होती है। तो और अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके टैक्स फ्री बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं, तो दे आर जनरली कंसिडर्ड एज अ लो रिस्क। ओके, देन उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, दैट इज अ फैक्टर टू चेक व्हाइल इन्वेस्टिंग इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स। की कौन कौन से फैक्टर आपको लाइक चेक कर लेना है टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जो आपका होना चाहिए, आप लाइक बॉक्स टिक्स होते हैं जैसे, तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट गोल्स, कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमाना है। क्या आपका अगर एम है कि मुझे हायर रिटर्न कमाना है, लाइक मुझे 9% to 12% कमाना है, देन बॉन्ड्स इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। देन यू कैन इजीली स्विच टू द म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स और स्टॉक्स। आप देख सकते हैं अगर आपको 9 to 12% के आसपास या बहुत ही हाई रिटर्न कमाने हैं, अगर आपको मॉडरेट और लोअर रिस्क के साथ रिटर्न कमाने हैं, देन इज द बॉन्ड्स फॉर यू। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। देन सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट देन द सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। की इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड्स से टैक्स फ्री बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है। दैट्स मीन देयर इज अ लॉन्ग टाइम ऑफ अ पीरियड जिसके लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं लाइक रेडी हूँ इतना मतलब लॉन्गर टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको पहले ही मतलब आप देखिए कि आपको कितने टाइम तक के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको 5 साल करना है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, आपको उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मतलब कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्लियर होना चाहिए कि मैं इतने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। देन थर्ड इज रिसर्च। देखिए रिसर्च करनी, अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो रिसर्च मींस कि आपको पहले तो क्रेडिट रेटिंग देख लेनी होती है। आप अगर किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, भले ही वो लाइक आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो या कोई आपका प्राइवेट बॉन्ड भी हो, सॉरी पब्लिक कंपनी का भी बॉन्ड हो, अगर मैं क्रेडिट रेटिंग की बात करूं तो दो सबसे लाइक ना कंसिडरेबल होती है वो होती है कि आपके AAA
रेटिंग। ट्रिपल ए मतलब कि वो जनरली बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छी क्रेडिट रेटिंग के साथ आती है, आप उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेडेक। देन सेकंड आती है आपके पास जो कंडीशनिंग डबल ए। डबल ए भी आपके लिए ठीक है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और थर्ड इज ए। ए भी इज कंसिडर्ड मॉडरेट एंड आप उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एलाइड इज ट्रिपल ए जो मोस्टली क्या नाम डिजायरेबल होती है क्रेडिट रेटिंग। देन सेकंड इज द डबल ए एंड द थर्ड इज ए। अब इन तीनों में अगर आपकी क्रेडिट किसी बॉन्ड को इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उनमें से जो क्रेडिट रेटिंग है इन तीनों में से कोई एक लाइक आपकी ट्रिपल ए, डबल ए या ए, तो आप उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको रिसर्च कर लेनी है कि आपको बॉन्ड्स में कौन से इन्वेस्ट करना है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउसिंग, नेशनल हाईवे। और आपको ये देख लेना कि उस बॉन्ड में जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो दैट इज उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, ट्रिपल ए है, डबल ए है या ए है। देन आपका फोर्थ आता है ब्रोकरेज हाउस। देखिए जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो थ्रू हमेशा रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस से करनी चाहिए जो बॉन्ड्स में रेगुलरली डील करता हो। आप ऐसे अनरेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस से मत जाना, वहाँ पे थोड़ा लाइक होता है कि यहाँ पे कुछ धोखाधड़ी का केस होता है, कई बार होता है, बहुत सुने हमने। तो आप रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस से जब भी आप बॉन्ड्स में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओ हमेशा रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस से आप इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल कीजिए। देन अब हम आते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर। सॉरी डायरेक्टली मैंने देखिए बॉन्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में मैं आपको इतना बता चुका हूँ जो मोर देन इनफ है। एक टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर आपने इतना जान लिया है तो मोर देन मतलब इनफ है। इतना मतलब मैं हाई बहुत ही डिटेल में नहीं गया हूँ बट इट इज अ मोर देन इनफ। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो इस डिटेल के साथ इजिली कुछ कंडीशनिंग अपनी अकॉर्डिंग लिख के वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे कि टैक्स फ्री बॉन्ड है किसके लिए, मतलब क्या आप टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए टैक्स फ्री बॉन्ड ना जनरली ना होता है कि मोस्टली जो हायर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं वो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें एक तो टैक्स रिटर्न्स कमाने के लिए मिल जाता है, उनका जो पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है इतने टाइम के लिए जितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, और जो वो रिटर्न्स कमाएंगे वो भी उनका लाइक है ना टैक्स एग्जेम्प्ट में ही आता है। तो जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है टैक्स फ्री बॉन्ड, ताकि क्योंकि उन्हें टैक्स बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। बट स्टिल आपको भी टैक्स फ्री बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली बात आपको लोअर रिस्क के साथ मॉडरेट रिटर्न्स मिलता है, मोर देन एफडीज मिल जाती है। उसके बाद आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है कि अब जो भी इंटरेस्ट रेट उससे कमाओगे वो जनरली रिस्क फ्री मतलब सॉरी टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। तो इट इज वेल कि उसके लिए आप अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आते आप स्टिल टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, कितना आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपका टैक्स इम्प्लीकेशन है। रिस्क टॉलरेंस यहाँ पे जनरली मैं प्रेफरेबल करूंगा कि आपकी मतलब हॉराइजन कितना है, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट होना चाहते हैं। तो ये सारी कंडीशन देख के, क्योंकि देखिए एट द एंड आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि सबको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उन्हें पता है कि उन्हें कितना मतलब अगर किसी के पास इतना कैपिटल है 1 लाख रुपए है और वो इन्वेस्ट, उसे पता है कि मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं पड़ने वाली आने वाले टाइम में भी, आगे भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही मतलब वो हो जाएगा कि मुझे 1 लाख रुपए की एकदम से जरूरत पड़ जाए, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है बॉन्ड में भी, स्टॉक्स में भी 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। बट आपको आपके कंडीशन के हिसाब से आपको पता होगा कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड होना चाहते हो, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपना रिस्क टॉलरेंस भी हर किसी को पता होता है। मेरा सिर्फ जो लाइक पर्पस था कि वो आपको बताना कि आपको क्या बॉक्स या क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए बॉन्ड्स में, और उनकी कंडीशनिंग या उनका जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अभी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या बाय बाय।